पिछले 7 वर्षों में 70 एग्जाम ऐसे हैं, 70 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पेपर लीक हुआ। आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था और युवाओं का भविष्य कुछ चंद कंपनियों के हाथों में गिरवी रख दिया गया है? संसद के भीतर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है, संजय सिंह का ये पुराना वीडियो आज काफी वायरल चल रहा है। उन्होंने दावा किया है बल्कि पिछले 7 सालों में 1-2 नहीं 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। कांस्टेबल से लेके क्लर्क, नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में धांधली करते हुए देश के 1 करोड़ 70 लाख युवाओं के को किस तरह से पूरे देश में शिक्षा छोड़ के बच्चे अपने घर पर बैठ रहे हैं। पेपर लीक की घटनाएं कितनी हुई पूरे देश में? पिछले 7 वर्षों में 70 एग्जाम ऐसे हैं, 70 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पेपर लीक हुआ। 70 परीक्षाएं मान्यवर। कितने परिश्रम से एक कांस्टेबल की परीक्षा के लिए एक बेरोजगार नौजवान अपनी तैयारी करता है। कितने परिश्रम से एक क्लर्क की नौकरी के लिए, एक पीसीएस आईएएस की नौकरी के लिए, कितने परिश्रम से अपने घर की जमीन बेच के एक नौजवान परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कहीं मेडिकल में दाखिला लेना हो, उस देश के युवाओं के भविष्य को अंधेरे में लटका दिया है। जरा आप भी सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। कैसे संसद के भीतर देश के करोड़ों नौजवानों की भविष्य की जिसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये देश के 1 करोड़ 70 लाख युवाओं के सपनों का कत्ल है। आज मैं सीधा सवाल पूछता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, आखिर कब तक आपकी डबल इंजन की सरकार में गरीब का बच्चा पिसता रहेगा? शहर का वो मध्य वर्गीय पिता जो अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चे के कोचिंग में लगा देता है और अंत में उनके हाथ में आखिर क्या आता है? सिर्फ कैंसिल हुई परीक्षा का एक टुकड़ा। उत्तर प्रदेश में एडू टेस्ट जैसी दागी कंपनियों को परीक्षाओं का ठेका दिया जाता है। जब वो कंपनी कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं का पेपर लीक करवाती है तब उसे ब्लैकलिस्ट करने का ढोंग रचा जाता है। मैं पेपर लीक से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या अगर पढ़ूंगा तो पूरे सदन को इसके बारे में अफसोस होना चाहिए। आपका आंकड़ा है 1 करोड़ 70 लाख नौजवान ये पेपर लीक की घटना से हमारे बच्चे बच्चियां, छात्र छात्राएं, बेरोजगार नौजवान प्रभावित हुए हैं। और इसमें क्या घोटाला हुआ है? आप जिसको परीक्षा कराने का ठेका देते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपने ठेका दिया एडू टेस्ट नाम की एक कंपनी को। विनीत आर्या नाम के व्यक्ति की एक कंपनी है जिसका भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मोदी जी की नाक के नीचे उसी दागी कंपनी को बिहार में फिर से ठेका मिल जाता है। आखिरकार ये कैसा भ्रष्टाचार है? ये कैसी साठगांठ है? एक गरीब का बच्चा दिन रात भूखे पेट रह के पढ़ता है ताकि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन इस सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने युवाओं को डिप्रेशन के मुहाने पे लाकर खड़ा कर दिया है। ये केवल परीक्षा के पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये देश के नौजवानों का खून बह रहा है। अब चुप रहने का वक्त नहीं है। आप चाहे गांव से देख रहे हो या शहर से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ऐसे बदलेगा देश? क्या यही है वो विकसित भारत जिसका ढोंग रचा गया था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को हर एक युवा तक पहुंचाइए जिसके सपनों को इस सिस्टम ने कुचला है। और हाँ, आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमें सच्चाई उजागर करने की प्रेरणा मिलती है। सबसे बड़ी पंचायत में कोई सांसद ऐसे आंकड़े पेश कर सकता है जिसे सुन के पूरी मोदी सरकार सन्न रह जाए? पुणे के सांसद पप्पू यादव न सिर्फ दहाड़ लगाई बल्कि बीजेपी के महिला सम्मान के दावे की धज्जियां उड़ा के रख दी है। पप्पू यादव ने सदन में चिल्ला कर कहा कि आरक्षण का ढोंग करने वाले ये सरकार आखिर क्यों नहीं बताती देश के कितने माननीय पर यौन शोषण के दाग है। के साथ कितनी जाति की गई है, पीटा गया है महोदय, सर क्लीन चिट दे दिया बलात्कारियों को, आचार्य से छूट गया देश की बच्ची। आपको आश्चर्य होगा, 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर सबसे ज्यादा
उन्होंने नोएडा से लेकर मणिपुर तक की बेटियों का दर्द बयां किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि ये बिल सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। उन्होंने कहा जब तक जातिवाद जनगणना नहीं तब तक पिछड़ों को हक नहीं। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है, जुमले उछालती है। लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं लेकिन दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पंचायत पर वो सफेद कोष बैठे हैं। हमारी ही बेटियों की यौन शोषण के दाग लगे हैं। क्या इसीलिए हमारे गांव देहात के गरीब किसान की बेटियां अपनी बेटियों को पाल पोस के बड़ा करते हैं कि दिल्ली में बैठे उनके रसूखदार उनकी सम्मान के साथ खिलवाड़ करें? पप्पू यादव ने सीधे पीएम मोदी और बीजेपी को आईना दिखाते हुए पूछा है कि मणिपुर में बैठी हुई उन बेटियों का हिसाब आखिर कौन देगा? नोएडा में पिटने वाली उन बहनों का दर्द आखिर कौन समझेगा? सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी, जिन्होंने पहला रिफेल लेकर के भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया, उसको किस शब्दों का प्रयोग किया गया था? कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था? महोदय, मैं आपसे बहुत ये आरक्षण का झुंझुना चुनाव जीतने का एक नया पैतरा है। अगर नियत साफ है तो जातिवाद जनगणना से ये सरकार आखिर डर क्यों रही है? क्यों हमारे पिछड़े दलित और आदिवासियों को उनको उनके हक देने के नाम पर सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है? क्या आप अब भी इन खोखले वादों पर यकीन करेंगे?